भागवत की कथा हो या राम कथा या शिव पुराण हो या देवी भागवत, हमारे जो नित्य प्रति जो हम पूजा पाठ ध्यान इत्यादि करते हैं, उसका जब पूर्ण पुंज प्रकट होता है तभी इसमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा संतों का मानना है। अन्य जगह आप कहीं भी बैठ जाओ, जब चाहो तब बैठ जाओगे, लेकिन भगवान की कथा जब भगवान ही आपको बुलाएंगे, जब विशेष आप पर अनुग्रह करके वो आपको बुलाएंगे, तभी आप भगवान की कथा में सम्मिलित हो पाएंगे। और जिस दिन आप भगवान की कथा में सम्मिलित हो जाओ, जिस दिन हम ठाकुर के सत्संग की सरिता में स्नान करने का सौभाग्य मिल जाए, उस दिन समझ लेना कि हमारा पुण्य बड़ा जोरदार था, इसलिए हम इसमें आज सम्मिलित हो पाए। बड़ी विशेष कृपा होती है भगवान की। उस दिन समझना सलोन नगरवासियों के मेरा भाग्य उदय हो गया। और इसी बात को लेकर के हमारे संत लोग भागवत में निवेदन भी करते हैं, कहते हैं कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते। आज हमारा भाग्य उदय हो गया। किसी ने कहा महाराज गजब हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ हाथ लग गया इनके। अरे आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं महाराज, मेरा भाग्य उदय हो गया। अच्छा, तो भाग्य की उदयता हम कब माने? तो बहुत लोग जब किसी को प्रसन्न होते देखते हैं, कोई कहते हैं आज भाई मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मेरा भाग्य खुल गया, तो उनको लगता है कहीं धन या संपत्ति इनको प्राप्त हो गई। क्या धन संपत्ति ही हमारे भाग्य की उदयता का कारण है? नहीं। केवल धन संपत्ति मिल जाने से ही भाग्य उदय हो, ऐसा नहीं। क्योंकि धन संपत्ति मिल जाने से लोग प्रसन्न रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? धन संपत्ति आता है और जब चला भी जाता है, और आ भी गया तो हम उतने प्रसन्न नहीं हो पाते। आज हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, भगवान ऐसी कृपा कर दी कि कल हमारे पास मोटरसाइकिल आ गई, हम बड़े खुश, भैया एक मोटरसाइकिल ले ली। आजकल देख नहीं रहे आप, उस पर सोशल मीडिया पर लोग एक साइकिल भी खरीदते हैं। तो आज साइकिल खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दोस्तों के साथ। एक ब्रश खरीदते हूँ, अभी आज ब्रश खरीदे हूँ। सोशल मीडिया साइड ऐसी साइड हो गई है कि हर चीज लोग उस पे डालते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आज हम मोटरसाइकिल ले ली, कल मोटरसाइकिल, फिर सामने से हमारा पड़ोसी कोई 4 व्हीलर लेकर के निकला तो हम और दुखी हो गए कि वाह यार, अगर ये 4 व्हीलर होता तो आनंद आता। मोटरसाइकिल का आनंद समाप्त हो जाता है, 4 व्हीलर वाला कांटा चुभ जाता है हमारे अंदर कि हे भगवान ये 4 व्हीलर कब दिलाओ। तो यानी धन संपत्ति, हमारे संत जन कहा करते थे कि जब हमारे पास 1 रुपया आ जाए ना, तो लोग 10 की कामना करने लगते हैं कि 10 मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। और अगर 10 मिल जाए तो 1000 की कामना लोग करते हैं। कहीं अगर 1000 मिल गया तो 10,000 की कामना करते हैं। 10,000 मिल गया तो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों में लोग चले जाते हैं। लेकिन ये इच्छाएं किसी की समाप्त नहीं होती है, बढ़ती जाती है। तो धन मिलने से आनंद आए इसका मतलब नहीं वो क्षणिक सुख है। अगर हमें ये मिल गया हम बड़े प्रसन्न हैं, आने वाले समय में हम फिर दुखी हो जाए। लेकिन हम लोग यही अपने भाग्य की उदयता, भाग्य उदय हुआ अगर खूब, या तो नोट मिल जाए या फिर ओट मिल जाए।
तो आपको क्या मिला, आप इतने प्रसन्न क्यों है भाई? बोले महाराज ना तो नोट मिला ना ही ओट मिला। बोले फिर क्या मिला? बोले हमें सत्संग मिला। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। भाई सत्संग मिल गया हमें, बस। सत्संग क्या चीज है? 3 घंटे बैठ करके वहां समय बर्बाद करना है और उससे फायदा थोड़ी ना कुछ। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं, क्या फायदा सत्संग से? सत्संग मिलने मात्र से आप इतनी प्रसन्न चित्त हो रहे हैं, इसका कारण क्या है बाबा? तो सत्संग से फायदा गिनाते हैं, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है ना कि बगैर फायदा के कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एक गिलास पानी व्यक्ति उसी को देता है, समझ रहा है कि वहां हमारा फायदा है। अगर हमारे पिता किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, उनके पास खूब ढेर सारा पैसा है, अलमारी में रखा है, तो बेटों को देखो कितनी जोरदार सेवा करते हैं। पिताजी ये चाहिए, ये लाना है, ये करना है, ये है, वो है। जहां देख लिए कि यहाँ पर माल रखा है, वहां उनकी सेवा बढ़ जाती है। और अगर केवल बेटे की ही कमाई से पूरा परिवार चल रहा हो, फिर वो देखो जब अपने कार्य के लिए प्रातःकाल घर से निकलते हैं तो पापा से भी नहीं पूछते कैसे हो, ठीक है, क्या बात, नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। तो बगैर फायदा के एक सेठ जी थे, तो सेठ जी जब अपने शरीर को छोड़ करके भगवान के घर पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि पहले आप अपने पुण्य का लाभ लोगे या पाप का लाभ लोगे? जो पाप करके आए हो उसका फल चाहिए या पुण्य करके आए हो उसका फल चाहिए? तो सेठ जी वहां फायदा और नुकसान देखने लगे। बोले भैया हम तो कुछ नहीं जानते हैं, जहां हमारा 2 पैसे का फायदा हो हमको आप वही सेवा दीजिए, वही फल प्रदान करिए, और कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति वहां जाने के बाद भी फल की आकांक्षा, 2 पैसे के लाभ की आकांक्षा रखता है, तो यहां पर बिना लाभ के कोई कुछ नहीं करता है। यह हर व्यक्ति की कहानी, कोई भी हो। अगर पत्नी हो, पति की सेवा तभी करती है जब जानती है पति अच्छा है, काम करने वाला। अगर बेला बैठा है घर में, कोई काम धाम नहीं कर रहा है, पत्नी को ही व्यवस्था करके उसे खिलाना पड़ रहा हो, तो नाराज कितनी होती है, बैठे बैठे पड़े। और अगर पति अच्छा ड्यूटी कर रहा है, फर्स्ट क्लास सारी फैसिलिटी दे रहा है, फिर जब शाम को आते हैं तो फिर देखो क्या स्वागत हो।